दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल ट्रेड विद एके के डेली एनालिसिस के इस आज के वीडियो में फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं कि आज फ्रेंड 19th ऑफ दिसंबर है, थर्सडे है, और आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या होने वाली है ये देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करेंगे फ्रेंड हम यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर से। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर में आज 19th ऑफ दिसंबर है। आज अर्ली मॉर्निंग यानी कि इंडिया इंडिया के हिसाब से फ्रेंड रात को 12:30 पीएम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एफओएमसी की मीटिंग थी, जिसमें इंटरेस्ट रेट का फैसला लिया गया और इंटरेस्ट रेट को 25 बीपीएस तक कम किया गया। आज अर्ली मॉर्निंग फ्रेंड न्यूजीलैंड डॉलर में जीडीपी की न्यूज थी, जिसमें एज यूजुअल पिछले 4 महीने से न्यूजीलैंड डॉलर जो है लगातार बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है फ्रेंड। और आज भी इनकी जीडीपी जो पिछले क्वार्टर की है वो नेगेटिव रही है। आज एक न्यूज और थी फ्रेंड जो कि जापानीज येन में इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी, और ये न्यूज में जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने भी अपने इंटरेस्ट रेट को पॉज किया है, जिसकी वजह से जापानीज येन जो है फ्रेंड वीक बना हुआ है। अब मैं अगली खबर आपसे बताऊं तो आज शाम को 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से फ्रेंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में फिर से इंटरेस्ट रेट की न्यूज है। और जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये 4.75 पहले भी था और आज भी इन्होंने 4.75 रखने का फैसला किया है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं। और आज शाम को 7 पीएम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पिछले क्वार्टर की थर्ड क्वार्टर की जीडीपी की रिपोर्ट आने वाली है फ्रेंड। पिछले बार ये रिपोर्ट 2.8 पे थी, आज भी ये रिपोर्ट 2.8 के प्रिकॉशंस लिए गए हैं, यहाँ पे फोरकास्टिंग की गई है। और आज शाम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वीकली डाटा भी रिलीज होने वाली है। तो इन सारे मार्केट के मैसिव एक्शन के बीच में फ्रेंड आज मार्केट किस डायरेक्शन में रहेगा? अगर आप गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर हैं, आप बिटकॉइन या यूएस ऑयल में ट्रेड करते हैं, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर है, या फिर आप मेजर करेंसी के ट्रेडर है फ्रेंड, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ट्रेड विद एके का फिजिकल इवेंट जो कि फिजिकल लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है 6 ऑफ जनवरी 2025 से फ्रेंड। इसमें अगर आप नए ट्रेडर हैं फ्रेंड तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, 6 जनवरी से हमारी 3 सेशन शुरू हो रहे हैं। एक फिजिकल सेशन है 14 डेज का, जो बेसिक से लेकर एसएमसी तक हाइब्रिड क्लासेस होने वाली है। दूसरी हमारी फिजिकल पर्सनल मेंटरशिप की बैच है जो 21 डेज चलने वाली है फ्रेंड, और इसमें मार्केट के हर एंगल्स आपको सिखाए जाएंगे। और तीसरी हमारी पर्सनल मेंटरशिप 45 डेज की ऑनलाइन सेशन भी शुरू होने वाली है। तो ये तीनों क्लासेस 6 जनवरी से शुरू होगी। इनमें से किसी भी क्लास के इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी फ्रेंड, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने फ्रेंड जो इकोनॉमिक कैलेंडर पे देखा कि मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड वेबसाइट पे, जहां पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कल जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज को मतलब इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है, तो एफएमसी ने इसे कम क्यों किया है फ्रेंड, और आने वाले समय में क्या यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा फ्रेंड। तो ये पूरी वेबसाइट को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो पहले की तुलना में थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है फ्रेंड, यानी कि जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद एफओएमसी ने अगर इंटरेस्ट रेट कम किया है तो इसके पीछे का पर्पस ये है कि ये कहते हैं कि अभी भी हम एक बैलेंस मोड में है, जहां पे हम महंगाई को 2% पर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रही फ्रेंड, तो इस वजह से यूएस डॉलर के वीक होने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। अब ये देखना होगा कि जनवरी 20 को जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह संभालेंगे फ्रेंड, तो उसके बाद वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, और फिर बहुत ही इंप्रेसिव रहेगा कि 2025 यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए कैसा होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड कि आज एक न्यूज और है जो कि आप देख रहे हो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज है, और इसमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने नहीं वाला है फ्रेंड। तो यहाँ पे कंसेंसस लगाए गए हैं 4.75 के, प्रीवियस भी 4.75 थी और आज भी 4.75 होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आप जीबीपी के पिछले कुछ न्यूज़ों को देखें तो जीबीपी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और मेरा मानना है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट को पॉज कर रहे हैं
तो समवेयर ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ये डॉविश टोन हो सकता है फ्रेंड, और देखने वाली बात है कि क्या आज जीबीपी अपने आप को स्ट्रांग कर पाएगी या आज जीबीपी जो है फ्रेंड वो वीक होगी, ये तो उस समय ही पता चलेगा। शाम 7 बजे जब आप मेरे साथ, आज गुरुवार है फ्रेंड, आज थर्सडे है, और आज मैं आपके साथ फ्री लाइव ट्रेडिंग करूंगा। आपने ट्यूसडे की ट्रेडिंग में देखा होगा कि हमने 5 आपको ट्रेड्स बताए थे, जिनमें 2 ट्रेड एग्जीक्यूट भी हुए थे और दोनों ट्रेड ने हमारे टारगेट्स को भी हिट किया। तो अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन आज लाइव ट्रेडिंग थर्सडे काम करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आज शाम को 7 PM to 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमारा जो एप्लीकेशन है ट्रेड भी देखे, इससे आप मुझे लाइव ट्रेडिंग के दौरान मिल सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इंडिया के अलावा वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेडर्स में बैठते हैं फ्रेंड। तो आप अगर एंड्रॉइड यूजर हैं या फिर आप आईफोन यूजर है, और अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया फ्रेंड, तो देखिए आपके स्क्रीन पे यहां लिंक दे रखी है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे साथ फ्री लाइव ट्रेडिंग आज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूं फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आज थर्ड क्वार्टर की जीडीपी की रिपोर्ट आने वाली है। इसमें बताया गया है कि आज का फोरकास्ट है 2.8 का, इकोनॉमिक टाइम्स का फोरकास्ट है 2.8 का, यानी ये थर्ड क्वार्टर का जो टारगेट है जीडीपी का, यूनाइटेड स्टेट डॉलर उसे अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको ले जाऊं फ्रेंड वाई चार्ट्स के ऊपर, तो आप लास्ट यहां पे देखेगा कि लास्ट जो थर्ड क्वार्टर का एंडिंग है, इसमें ये सेकेंड क्वार्टर की तुलना में 3.00 से गिरकर 2.80 हुआ है। तो सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर जो है फ्रेंड वो नेगेटिव रहा है, लेकिन आज का फोरकास्ट कहता है कि ये 2.8 के आसपास ले जाएंगे। अगर ये फिगर 2.8 से नीचे आती है फ्रेंड, तो ये जीडीपी नेगेटिव मानी जाएगी, और इससे यूनाइटेड स्टेट डॉलर के वीक होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। सिमिलरली आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की भी न्यूज है फ्रेंड, इसमें देखना ये वीकली डाटा है। पिछले हफ्ते आपने देखा था कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार नेगेटिव डाटा रिलीज हो रहा है फ्रेंड, तो आज भी ये देखने वाली बात है कि क्या ये डाटा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो आज बहुत सारे मार्केट में एक्शन है फ्रेंड, इस वजह से मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आज जो एनालिसिस आप देखने जा रहे हैं ये टेक्निकल एनालिसिस है, और माइट भी मेरी एनालिसिस फ्रेंड गलत हो सकती है। तो आपको अपनी भी एनालिसिस को कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए। मैं ये मानता हूं फ्रेंड कि आज डॉलर इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा बुलिश हुआ है, क्योंकि कल मॉनेटरी पॉलिसी एक हॉकिश टोन में बात हुई थी। इंटरेस्ट रेट कम किया गया फ्रेंड, लेकिन इंटरेस्ट रेट को कम करने की वजह बहुत स्ट्रांग बताएगी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है कल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, और आप एक मैसिव ड्राइव डॉलर इंडेक्स में देख सकते हैं। मेरा यह मानना है कि आज जो प्रीवियस डे का हाई है फ्रेंड, ये प्रीवियस डे के हाई तक यूनाइटेड स्टेट डॉलर वापस बुलिश होगा, और यहां पे एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से इसके बियरिश करेक्शन करने के चांसेस हैं। माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड कि डॉलर में यहां पे एक गैप आप देख रहे हो, ये थोड़ी देर के बाद आपको बियरिश जाता हुआ नजर आ जाएगा, और आज मेरा मानना है फ्रेंड कि इसका फर्स्ट हाफ बुलिश और सेकेंड हाफ बियरिश होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, और डॉलर इंडेक्स आज बहुत करेक्शन करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल डॉलर का जो आज सिनेरियो होने के चांसेस है फ्रेंड, वो माइट भी बियरिश होने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। फंडामेंटली अगर हम देखें फ्रेंड, तो यूरो और यूनाइटेड स्टेट डॉलर के बीच में दोनों ही आज स्ट्रांग है, और इस वजह से मार्केट कंसोलिडेट करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम करेक्शन की बात करें, तो यूरोपियन यूरो फ्रेंड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, ये सपोर्ट 2 का लेवल है पिवट लाइन का, और इसके जस्ट नीचे बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो मेरा मानना है कि यूरो यहां से पहले बुलिश जाएगा, ऊपर फिबोनाची के 50 और 61.8% के लेवल है, साथ ही साथ पिवट का सपोर्ट 1 है, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। माइट भी पॉसिबल है कि ये लेवल तक यूरो आपको बुलिश होता नजर आए, और इसके बाद वो बेरिश होता नजर आएगा। दूसरा सीन ये भी होता है फ्रेंड कि जहां पे यूरो इस वक्त स्टैंड कर रहा है, प्रीवियस डे लो और उससे प्रीवियस डे लो के जो बीच का गैप है, यहां तक भी ये फर्स्ट हाफ में बेरिश और फिर आपको बुलिश होता नजर आएगा। तो ओवरऑल मेरा कहना है फ्रेंड, यूरो आज आपको बुलिश कम साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप इसमें प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर आप एंट्री को लगा सकते हैं। अगर मैं आपको जीबीपी में ले चलूं फ्रेंड, तो जैसा आपने देखा कि जीबीपी में आज इंटरेस्ट रेट की न्यूज है और ये न्यूट्रल न्यूज है, और अभी आप जो मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो यहां पे, मुझे लगता है फ्रेंड कि जीबीपी यूएसडी का ये जो पेयर है, इसे बुलिश होने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, और ये होने के चांसेस भी दिखते हैं, क्योंकि आरएसआई अपने आप को ओवरसोल्ड जोन में ले चुका है, इससे ज्यादा सेलिंग नहीं हो पाएगी फ्रेंड। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस डे का जो लो है, ये लो से मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ मिल जाएगा। अगर इसके बीच में एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड, अगर इस फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट बुलिश गया, तो हमें यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी चेंज ऑफ कैरेक्टर की, और अगर हमें वहां पे चौक मिलता है फ्रेंड, तो फिर ऊपर की तरफ फिबोनाची के लेवल एंड ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री प्लस पिवट लेवल है, जीबीपी आज आपको बुलिश बनते नजर आएगी। यानी मेरा मानना है जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी का ये जो पेयर है, ये आज बुलिश देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये बियरिश करेक्शन करते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड, क्योंकि जापानीज यान में इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी और जापानीज यान बहुत ज्यादा वीक हुआ है फ्रेंड, और आज भी यूएसडी जेपीवाई का ये जो पेयर है ये बुलिश बनता हुआ ही नजर आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। कॉम्प्लेक्शन क्या क्रिएट हुआ है फ्रेंड, कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई तीनों एक साथ तो बुलिश नहीं हो सकती, लेकिन सिनेरियो तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि यूरो यूएसडी और जेबीपी यूएसडी पहले बियरिश और फिर बुलिश होगी। तो उसी हिसाब से यूएसडी जेपीवाई पहले बुलिश और फिर बियरिश होने के चांसेस बनते हैं। आरएसआई जो है इस वक्त ओवर बॉट जोन में है फ्रेंड। ऊपर आप देख रहे हो फेयर वैल्यू गैप है, इंड्यूसमेंट लेवल्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। तो मुझे लगता है कि यूएसडी जेपीवाई फर्स्ट आपको बुलिश बनाएगा देगा, और यहां से कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है फ्रेंड तो इसके बियरिश जाने के चांसेस हैं। यानी कि यूएसडी जेपीवाई है तो बियरिश, लेकिन ये बुलिश करेक्शन के बाद बियरिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड, आज थर्सडे है और आज थर्सडे को आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ट्रेड भी देखेगा जो मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉइड के लिए और एप्पल के लिए, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे रखी है। आपको ये भी बता दो फ्रेंड कि अगर ये यूट्यूब के डेली एनालिसिस के वीडियो आप अगर 2 घंटे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है पिप्स टिप्स नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो ये एनालिसिस करीब 2 घंटे पहले आपके पास पहुंच सकती है। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले जाऊंगा फ्रेंड कि अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली गोल्ड की सीन क्या है। आपने अगर मेरा गोल्ड का वर्कशॉप अटेंड किया होगा फ्रेंड, तो उस वर्कशॉप में मैंने कहा था कि 2583 का लेवल है जो गोल्ड पहले सपोर्ट के रूप में ले सकता है, और आपने कल देखा कि गोल्ड ने 2384 का लेवल जरूर लिया है। मैंने उसी गोल्ड के वर्कशॉप में कहा था कि 2583, 2535 और 2479 ये तीन स्ट्रॉन्ग लेवल है गोल्ड के नीचे, जहां से इसमें बाय की प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि इस वक्त की सीओटी रिपोर्ट में बैंकों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बाइंग में लगा रखी है फ्रेंड। तो ये राइट टाइम है गोल्ड में बाय पोजीशन बनाने का, और यहां से हमें छोटी छोटी गोल्ड की बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। आज मार्केट की एक्टिविटी क्या रहेगी फ्रेंड, तो देखिए गोल्ड भी कल यूनाइटेड स्टेट डॉलर की वजह से बहुत ज्यादा बेरिश हुआ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का जो इन्वर्जन है, गोल्ड पहले इस इन्वर्जन पे आएगा और यहां से आपको बुलिश मोमेंटम दे सकता है। ऊपर की तरफ इसके टारगेट है 2617, 2625 और 2631। नीचे की तरफ जाता है फ्रेंड, तो आज नीचे की तरफ इसका टारगेट होगा 2584 से लेकर फेयर वैल्यू गैप 2575 के बीच में। तो फ्रेंड मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि गोल्ड आपको बुलिश मिलेगा, लेकिन एक बियरिश करेक्शन करने के बाद। नाउ लेट्स सी कि सिल्वर की क्या चांसेस बनते हैं। तो सिल्वर में फ्रेंड आज मार्केट एग्रेशन में डाउनवर्ड ही रहने के चांसेस ज्यादा है, और मुझे लगता है कि सिल्वर में आज बाय की पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि सिल्वर में बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। इवन दो आरएसआई जो है फ्रेंड वो एक ओवर इवन दो आरएसआई जो है वो ओवर बॉट जोन में है, सॉरी ओवर सोल्ड जोन में है, और ओवर सोल्ड जोन की वजह से सिल्वर फर्स्ट जो है फ्रेंड बेरिश होगा, और 29.367 के लेवल पे अगर आपको कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो यहां से बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। बट ओवरऑल अगर इसमें सेल किया जाए तो वो मोर बेनिफिशियल हो सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड बीटीसी यूएसडी का क्या सीन बन रहा है। तो देखिए बीटीसी ने अपने आप को करेक्शन मोड पे दिया है, और कल भी जो मैंने आपको एक चीज और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कल जितनी भी एनालिसिस बताई थी 100% एनालिसिस ने वही किया जिस तरीके से ट्रेड भी देखी ने आपको गाइड किया था। आज मेरा मानना है फ्रेंड कि बीटीसी में थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन आप देख सकते हैं, और आरएसआई ने इसको डाइवर्जेंस बनाया है, प्लस आरएसआई जो है ओवर सोल्ड जोन में है, तो यहां से बीटीसी का बाय जाने के चांसेस बनते हैं। और अगर बीटीसी बुलिश होती है फ्रेंड तो 102.053, 102,840 और 103,357 ये उसके बाइंग साइड के टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो इसका बुलिश ही रहेगा। यूएस ऑयल में मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड, कल भी मैंने जो यूएस ऑयल के बारे में बताया था बिल्कुल यूएस ऑयल ने वैसा ही बिहेव किया, और आज मेरा मानना है कि यूएस ऑयल आज आपको बुलिश बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यूएस ऑयल ने एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से रिजेक्शन ले लिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया फ्रेंड। तो यूएस ऑयल का ऊपर की तरफ 69.82 से लेकर 70.35 का जो लेवल है ये आज इसके एक्सपेक्टेड टारगेट है।
इसके बाद मार्केट माइट बी कंसोलिडेट या बेरिश डायरेक्शन को ले सकता है। अगर आप एमसीएक्स गोल्ड के ट्रेडर फ्रेंड, तो एमसीएक्स फ्यूचर्स में आज मार्केट जो है बेरिश रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गोल्ड में। और मुझे लगता है कि पहले गोल्ड जो है वो बहुत बड़ा गैप डाउन ले चुका है फ्रेंड। तो इसकी वजह से नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है और एक यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल है 75,427। तो गोल्ड में हमें पहले मार्केट बेरिश नजर आएगा और 75,427 के लेवल पे ये जाता हुआ मिलेगा। इसके बाद माइट भी पॉसिबल है कि ये थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन कर सकता है और ऊपर की तरफ 76,135 से लेकर फ्रेंड 76,666 तक बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस हैं। आरएसआई जो है ओवरसोल्ड में है, इसलिए भी गोल्ड को थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बनती नजर आती है। आप एमसीएक्स अगर सिल्वर में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स भी एग्रेशन में है आज सेलिंग साइड में। और जैसे मैंने आपको वर्ल्ड सिल्वर के बारे में बताया, आज एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर भी जो है वो सेलिंग में ही रहेगा। और मुझे लगता है फ्रेंड कि यहां से इसके नीचे के बहुत ज्यादा चांसेस है। नीचे फ्रैक्टल है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारे जोन्स को ब्रेक करेगा। और इन जोन पे आने के बाद अगर ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है, तो फिर ये छोटा मोटा बुलिश करेक्शन कर सकता है। तो सिल्वर का आज नीचे की तरफ फ्रेंड जो टारगेट बनते हैं वो है 87,444 से लेकर 87,000 डबल जीरो के बीच में। ये आपको सेलिंग में दिखाई देगा। इसके बाद ये थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं फ्रेंड, क्योंकि आज इकोनॉमिक बहुत सारी एक्टिविटीज मार्केट में है। तो मेरी ये जो एनालिसिस है ये टेक्निकल एनालिसिस है। मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें फंडामेंटल को जोड़ा जाए, बट फिर भी मार्केट है फ्रेंड, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो प्लीज ये किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। आपको अपनी भी एनालिसिस करनी चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। तो आज शाम के लिए फ्रेंड मिलते हैं 7 पीएम में लाइव ट्रेड में। ट्रेड भी देखें क्या एप्लीकेशन के साथ, और तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें, अच्छी ट्रेड करें। प्रॉफिट बनाना आपका राइट है फ्रेंड। कमेंट, लाइक और हिट जरूर करें बटन्स को और शेयर करें। थैंक यू सो मच।